गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं MTP। आज हम स्टार्ट क्या करते हैं MTP। MTP की जो फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा ये क्या है, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। जो MTP है, MTP एक्ट इंडिया के अंदर 1971 की में आया। इंडिया के अंदर जो एक्ट है ये MTP, ठीक है ना, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का जो एक्ट आया 1971 में आया। और इस एक्ट के तहत ये कहा गया यदि कोई प्रेग्नेंट वोमेन है, वो प्रेग्नेंट वोमेन ओनली उसे 12 से 20 वीक का जो फीटस है उसका ही अबॉर्शन कराने के लिए अलाउ है। इस कानून के, इस एक्ट के, इस अधिनियम के अंदर ये बताया सरकार ने कि वोमेन प्रेग्नेंट है, यदि उसे अबॉर्शन कराना है तो उसे 12 से 20 हफ्ते तक का यदि फीटस है उसके अंदर केवल 20 हफ्ते तक की ही अबॉर्शन करा सकते हैं। यदि 20 हफ्ते से ऊपर होता है तो आप उससे क्या नहीं करा सकते, अबॉर्शन नहीं करा सकते, ठीक है ना। जिन्होंने ये एक लीगल बन गया, एक कानून बन गया, और जिसने इस कानून का उल्लंघन किया, वायलेट किया जिसने इसलिए कानून को, तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया 7 ईयर का, ठीक है ना। 7 ईयर का क्या दिया गया बेटा, पनिशमेंट गया। क्या है, लीगल है, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ कंडीशन है जिनमें यदि 20 वीक से भी ऊपर है वे भी, ठीक है ना, उसका अबॉर्शन कराना हो, उसके लिए कुछ परमिशन अलाउ किए गवर्नमेंट ने। जब वोमेन की जान को खतरा हो या वोमेन को डिजीज़ हो, ठीक है ना, तो उसको बचाने के लिए अबॉर्शन करा सकते हैं 20 वीक से ऊपर, ठीक है ना। वोमेन की जान को यदि खतरा है, यदि उसे अबॉर्शन की ज़रूरत पड़ रही है कराने की 20 वीक से ऊपर, तो अबॉर्शन इस कंडीशन में अलाउ दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी किससे, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। गवर्नमेंट ने दिया था 1971। इसे यानी कि एक तरीके से भ्रूण हत्या पर क्या लगाया था, रोक लगाया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग क्या गया, भ्रूण हत्या पर क्या लगाई, रोक लगाई। केवल 20 वीक तक ही आप अबॉर्ट करा सकते हो। यदि 20 वीक से बाद में कुछ अबॉर्ट कराते हो उसके लिए क्या है, ये कानून है का उस कानून में 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया है इन लोगों ने, ठीक है ना। तो आप इस अबॉर्ट नहीं करा सकते 20 सप्ताह से ऊपर, केवल 20 सप्ताह तक ही आप इसे अबॉर्ट करा सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें आप अबॉर्ट करा सकते हैं, ठीक है ना। जब मदर की जान को खतरा हो तो उस समय हम अबॉर्ट करा सकते हैं, यदि 20 वीक से ऊपर का भी है, इसलिए छूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं STD। STD है सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़। जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने से डिजीज़ डेवलप होती हैं तो उसी को बोलते हैं STD। तो इसलिए अवेयर किया गवर्नमेंट ने, तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है ना। जो डिजीज नहीं हो, ये सेक्सुअल ट्रांसमिट हो, STD से होने वाली डिजीज कुछ ये हैं, ठीक है, जैसे गोनेरिया सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बैक्टीरिया यदि पहुंच जाते हैं एक दूसरे से लगकर, ठीक है ना, तो ये बीमारी हो जाएगी, ठीक है ना। गोनेरिया किससे हो रही है, बैक्टीरिया से होती है, ये भी कहाँ हो रही है, ये भी STD है, ठीक है ना। सिफेलिस ये बैक्टीरिया से होती है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने से बैक्टीरिया से होती है। जेनिटल हर्पिस ये वायरस से होती है, ठीक है ना। जेनिटल वॉर्ड्स ये वायरस से होती है। तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिट के ये आपस में एक दूसरे से क्या हो सकती है बेटा, डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है ना। तो पूछा जाता है STD डिजीज़ बताइए, से बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बेटा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। ऐसी एबिलिटी वोमेन की जो बच्चे प्रोड्यूस करने की क्षमता ना रखती हो, ठीक है ना। वो वोमेन जो बच्चे पैदा करने की क्या हो, उसके अंदर इनएबिलिटी हो, ठीक है ना, क्या हो उसके अंदर इनएबिलिटी हो, तो उसी को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी आ गई उसके अंदर, क्योंकि वो बेबी, ठीक है ना, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है ना, उसके अंदर इनफर्टिलिटी आ गई। क्या है, इसी को हम बोलेंगे इनफर्टिलिटी। क्या है, इनएबिलिटी प्रोड्यूस, चिल्ड्रन पैदा करने की इनएबिलिटी आ जाए जब वुमेन के अंदर, तो उसी को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि बांझ हो गई वो, ठीक है ना। ये जो बांझ होती है, कई रीज़न है बांझ होने के, इनफर्टिलिटी होने के कई रीज़न है। जब अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कपल जो दोनों कपल जो हैं,
ठीक है ना, मेल और फीमेल दोनों कपल हैं, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया जाता है उससे भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। ठीक है ना, तो रीजन जो इनफर्टिलिटी के हैं बेटा 3 है। फिजिकल रीजन है इनफर्टिलिटी का, कॉन्जेनिटल रीजन है इनफर्टिलिटी का, ड्रग्स है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। तो फिजिकल में मतलब बेटा वो है, फिजिकल का मतलब यदि आप फिजिकली रूप से हेल्थ नहीं है, यूट्रस के अंदर या ओवरी के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो तब भी क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई फिजिकल रूप से, ठीक है ना, नेचुरली मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुई, ओव्यूलेशन नहीं हुआ, तो इनएबिलिटी हो जाएगी चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने की। तो फिजिकल मेथड है इनफर्टिलिटी का, एक फिजिकल रीजन। एक है इनफर्टिलिटी का कॉन्जेनिटल डिजीज़। क्या है, कॉन्जेनिटल डिजीज़, यानी कि ऐसी वोमेन जिसके अंदर जन्म से ही ये इनएबिलिटी है चिल्ड्रन पैदा करने की, जन्म से, यानी कि ये कहाँ से आई होगी, पेरेंट से आई है। ठीक है ना, ये डिजीज को यानी कि जन्म से आई है, तो यानी किससे आई है बेटा, पेरेंट से आई है बीमारी। तो उसके डीएनए में कुछ कमी होगी जिसकी वजह से उसके अंदर इनएबिलिटी है चिल्ड्रन पैदा करने की, तो वो बीमारी कहाँ पहुँच गई, उसके चिल्ड्रन में पहुँच गई। ठीक है ना, जिसको जन्म से ही इनएबिलिटी हो बच्चे पैदा करने का, एक ये भी रीज़न है। एक आगा कुछ ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं आप लगातार, कुछ किसी न किसी चीज़ की बीमारी की, ठीक है ना, तो वो ड्रग्स भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है, तो वो भी इनफर्टिलिटी आवा देता है। एक होता है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनो सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर बेटा जो इम्यूनो सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनो सिस्टम है, उसके अंदर कोई फॉरेन इन्वेडर्स आ रहा है और उससे क्या कर रहा है, इम्यूनो रिएक्शन कर रहा है, और उस इम्यूनो रिएक्शंस होने से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है ठीक है, वो फीमेल के अंदर। तो ये रीज़न है इनफर्टिलिटी के। ठीक है ना, और अब हम बात करते हैं जब कपल बेटा इनफर्टिलिटी होती है, जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं कपल के, ठीक है ना, फीमेल के बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो वो कुछ टेक्निक अपनाते हैं जिसको बोलते हैं ART। ठीक है ना, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जब किसी टेक्निक के थ्रू बच्चे पैदा किए जाते हैं, जिसी को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, जो इनफर्टिलिटी है कपल और वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, तो कुछ टेक्निक अपनाते हैं बच्चे पैदा करने की, उसी को हम बोलते हैं ART। अब ये टेक्निक बेटा बहुत सारी है, इन्हें पढ़ेंगे बेटा हम कल। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो, यदि समझ में नहीं आए तो बेटा कमेंट्स करके बताना, आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और साथ के साथ इसको लाइक करना है, ठीक है ना, शेयर करना है, बेल आइकन का बटन दबाना और इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इसको,